जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ कंपाउंड एंड एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आज सिर्फ हम एनालिसिस ऑफ कंपाउंड को ही डिस्कस करेंगे। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एनालिसिस से आप जानते हैं कि एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज का तज्जिया करना। तो जो एनालिसिस है बेटा, ये 2 स्टेप पे मुश्तमिल होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, कि आपको कोई भी केमिकल कंपाउंड दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि उस कंपाउंड का एनालिसिस करें, तो आप उस कंपाउंड का तज्जिया कैसे करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेशन मीन एनालिसिस। तो आप उस केमिकल कंपाउंड के जो एनालिसिस है वो 3 स्टेप में, उसकी जो डिटर्मिनेशन है केमिकल कंपाउंड की, वो 3 स्टेप में जाके मुकम्मल होगी। सबसे पहला स्टेप होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए कि जाए इसका कंप्लीट एनालिसिस करके लाएं, तो आप उसका एनालिसिस 3 स्टेप में मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले स्टेप में है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? द एनालिसिस व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये एनालिसिस हमें ये इंफॉर्मेशन देगा कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। जैसा कि जस्ट फॉर एग्जांपल ले लें कि अब हमारे पास एक कंपाउंड है NH3, कि जब हम NH3 का क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि NH3 में कौन कौन से एलिमेंट है। तो बच्चों देखें कि NH3 में कौन कौन से एलिमेंट है। एक नाइट्रोजन है और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन। कि अमोनिया में 2 एलिमेंट हैं, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। तो इस एनालिसिस को हम बोलेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। कि क्वालिटेटिव एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं, कि विच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो दोबारा अपने उस पर वापस आते हैं, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें क्या बताएगा, द एनालिसिस विच गिव्स इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन देगा अबाउट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है। इसी तरह बच्चों, अगर हम ग्लूकोज का एनालिसिस करें तो हमें ये पता चलेगा कि ग्लूकोज में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। C6H12O6 का मतलब है किसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। जैसे अब हमारे पास कंपाउंड है, देखें अब हमारे पास एक कंपाउंड है, कौन से हैं, C6H12 C6H12O6। तो अब इसमें देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, ये सी भी कैपिटल लिख लें। कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कि क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको ये बताता है कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। जैसे इसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इट इज कॉल्ड इट्स क्वालिटेटिव एनालिसिस। जस्ट एक मिनट। जी, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या बताएगा कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है। फिर हम करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जी फैसल, स्क्रीन शो हो रही है। यस सर जी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या बताएगा, द एनालिसिस व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मास ऑफ एलिमेंट। क्वांटी, ये नाम से जरा, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी बोलते हैं मास को। तो इस एनालिसिस से हमें ये पता चलेगा कि हर एलिमेंट का मास क्या है, तो व्हाट इज द मास ऑफ ईच एलिमेंट। स्क्रीन चेंज भी हो रही है।
यस सर जी, हो रही है। चलें, अब जैसे देखें, अब पहले तो हमने किया क्वालिटेटिव एनालिसिस, उस समय ये पता चला कि नाइट्रोजन अमोनिया में कौन कौन से एलिमेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। फिर हम करेंगे क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी बोलते हैं किसको, मैस को। इससे हमें पता चलेगा कि हर एलिमेंट का मैस क्या है। नाइट्रोजन का मैस कितने है, 14, ठीक है। या एलिमेंट के मैसेज आपने क्या कर लेने हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट के मैसेज आपको आने चाहिए। हाइड्रोजन का मैस 1 है, हीलियम का मैस 4 है, लिथियम का मैस 7 है, बोरॉन का 9 है, बेरिलियम का 11 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16। ये आपको याद होने चाहिए। तो नाइट्रोजन का मैस कितना है, 14, और फिर नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, 1। तो 14 मल्टीपल बाय 1, तो ये 14 ही आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बच्चों मैस होता है 1, तो हाइड्रोजन के यहाँ कितने एटम है, 3 मल्टीपल बाय 3, तो हाइड्रोजन का मैस कितना होगा, 3। तो ये हमारे पास हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो किसी भी कंपाउंड की जो डिटर्मिनेशन है वो 3 स्टेप में मुकम्मल होती है। पहला स्टेप है क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें क्या पता चलेगा कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। फिर हमें करेंगे क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव से हमें ये पता चलेगा कि हर एलिमेंट का मैस क्या है। जैसे नाइट्रोजन का मैस कितना है, 14, कितने एटम था, 1, तो 14। हाइड्रोजन का मैस कितने है, हाइड्रोजन का मैस होता है 1, तो एटम कितने हाइड्रोजन के, 3, तो मल्टीपल में जितने एटम मैस को जरब देंगे जितने उसके एटम होंगे, 3 एटम है तो इसका मैस है 3। तो टोटल कंपाउंड का मैस कितना हो जाएगा, इस कंपाउंड में 2 एलिमेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का मैस है 14, हाइड्रोजन का मैस है 3, तो पूरे कंपाउंड का टोटल मैस कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्वालिटेटिव एनालिसिस, इससे हमें पता चलेगा उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं। फिर है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इससे पता चलेगा कि हर एलिमेंट का मैस क्या है। तो तीसरे नंबर पे फिर हम उसकी निकालेंगे परसेंट कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, कि 100 ग्राम कंपाउंड में एलिमेंट के कितने ग्राम है, दैट इज कॉल्ड इट्स परसेंटेज। परसेंटेज क्या होती है कि 100 में कितने, अगर आपके नंबर आया 70 तो आपके 70% होंगे, मतलब आपने 100 में से 70 नंबर हासिल किए। इस तरह 50% का मतलब क्या, 100 में से 50। यही परसेंटेज कंपोजिशन भी ये है कि अगर कंपाउंड का मैस 100 है तो उस 100 ग्राम कंपाउंड में से उस एलिमेंट के कितने ग्राम है, यानी नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। और इसका फार्मूला क्या है, परसेंटेज एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बराबर होगा मैस ऑफ एलिमेंट मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीपल बाय 100। तो तीसरे नंबर पे फिर हम क्या फाइंड करेंगे, परसेंटेज। तो अब नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या आएगी, मैस ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज का फार्मूला क्या है, मैस ऑफ एलिमेंट मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीपल बाय 100। तो आप देखें NH3 में नाइट्रोजन का मैस कितना है, 14, डिवाइडेड बाय कंपाउंड का टोटल कितना बना था, 14 और 3 17 मल्टीपल बाय 100, तो ये आ जाएगा 82.35%। अच्छा, फिर हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या आएगी, हाइड्रोजन, यहाँ सॉरी ये बच्चों गलती होगी, हाइड्रोजन का मैस कितना होता है 3, तो ये कितना आएगा 3 डिवाइडेड बाय 17, ये 14 नहीं है, यहाँ क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय, यानी कि हाइड्रोजन का अपना मैस कितना है, मैस ऑफ एलिमेंट, हाइड्रोजन का मैस कितना है 3, कंपाउंड का कितना है 17 मल्टीपल बाय 100, तो जवाब कितना आएगा 17.65%। तो दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, कंप्लीट डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड। जो 3 स्टेप में है, सबसे पहले स्टेप में आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, इससे पता चलेगा कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। फिर हम उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, इससे पता चलेगा कि हर एलिमेंट का मैस क्या है। और तीसरे नंबर पे फिर हम उसकी परसेंटेज, हर एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करेंगे। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का फार्मूला क्या है, मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीपल बाय 100। अच्छा, फिर हम शुरू में देखें इस टॉपिक का नाम क्या है, इस टॉपिक का नाम है एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। तो आपने एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस से आपके पास आ गई परसेंटेज। आप जब आपने कंप्लीट एनालिसिस कर लिया, तीनों स्टेप कर लिए, तो आपके पास आ गई क्या, परसेंटेज आ गई। उसके बाद अगला टॉपिक है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बेटा जब तक परसेंटेज ना हो तो हम एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने का पहला स्टेप क्या है कि आपको हर एलिमेंट की परसेंटेज का पता होना चाहिए। तो आज हमने ये पढ़ा कि हम किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे
हर एलिमेंट की परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। तो इंशाल्लाह कल फिर हमारा टॉपिक क्या होगा, कल हम ये पढ़ेंगे कि परसेंटेज से जब हमें किसी भी कंपाउंड में हर एलिमेंट की परसेंटेज मालूम हो जाती है तो फिर हम उस परसेंटेज से एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, एक तो तरीका है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि अब आपने अमोनिया का एनालिसिस करना है तो आप पहले देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट हैं, फिर हर एलिमेंट का मैस निकालेंगे और आखिर में हर एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करेंगे। लेकिन अगर एनुअल पेपर में आपके क्वेश्चन आ गया क्या कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अमोनिया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया, तो आप कैसे लिखेंगे? जस्ट एक मिनट होल्ड करें। चलें, अगर आप ये चीज इस तरह आ जाए तो आप इसको कैसे लिखेंगे? जी बच्चों, तो अगर ये क्वेश्चन एनुअल पेपर में आ जाए तो आप ऐसे लाइनें लगा के ऐसे डब्बे बना के नहीं लिखेंगे, आपने इसको लिखना कैसे है। जैसे आप क्वेश्चन आ गया कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया के, नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इस तरह के बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि जी परसेंटेज निकाले, आपको कंपाउंड गिवन होगा, फ्ला एलिमेंट की परसेंटेज निकालें, तो आपने इसको इस तरह इबारत में करना है। पहले आपने करना है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव से पता क्या चला, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्या आप उनका मैस निकालेंगे। नाइट्रोजन का मैस कितना है, आपने सिर्फ नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है ना, तो आप सिर्फ इसका लिखें कि मैस ऑफ नाइट्रोजन इन अ मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का मैस कितना है। बेशक आप ये चीज रफ अमल कर लें, इससे आपके पास सारा डाटा आ गया कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन का मैस इतना, हाइड्रोजन का मैस इतना, फिर परसेंटेज। जब आपके पास ये डाटा आ गया, अब सवाल क्या है कि NH3 में आप नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालें, तो आप सिर्फ लिखें ही नाइट्रोजन का कि क्या है, ऊपर वाला छोड़ दें, क्या लिखें, मैस ऑफ नाइट्रोजन इन अ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का मैस कितना है 14 ग्राम पर मोल क्यों लगाते हैं, ये एक मोल के लिहाज से लिखते हैं बस, ठीक हो गया। और उसके बाद हाइड्रोजन को तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर उसके बाद है मैस ऑफ अमोनिया, कंपाउंड का मैस कितना है, कंपाउंड का कितना है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, टोटल कितना हो गया 17। फाइंड क्या करना है, अमोनिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज, ये आपने फाइंड करनी है। तो परसेंटेज का फार्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन किसके इक्वल होगी, mass of element divided by mass of compound multiplied by 100। तो अब एलिमेंट का मैस कितना है, नाइट्रोजन का मैस कितना है 14 डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मैस कितना है 17 मल्टीपल बाय 100, तो जवाब क्या आ जाएगा 82.35%। तो बेटा जब एनुअल में जब भी कहीं क्वेश्चन में आ जाए तो अब आपने इसको इस इबारत फॉर्म में लिखना है कि जो भी कंपाउंड गिवन होगा कि उस कंपाउंड में फला एलिमेंट की परसेंटेज निकालें। तो पहले आप रफ अमल इस तरह कर लें कि देख लें कौन कौन से एलिमेंट है, हर एलिमेंट का मैस निकालें, उनको जमा करके कंपाउंड का मैस निकालें। उसके बाद लिखना आपने इबारत में कि उस जैसे अमोनिया में उसने किसकी परसेंटेज पूछी है, नाइट्रोजन की, तो मैस ऑफ नाइट्रोजन का मैस कितना है, कंपाउंड का मैस कितना है, परसेंटेज निकाले। परसेंटेज का फार्मूला क्या है, मैस ऑफ एलिमेंट मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीपल बाय 100 डिवाइड करेंगे परसेंटेज। एक और क्वेश्चन देखो, क्या आपके पास है NH4H2PO4 अमोनियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट। अब क्वेश्चन ये है कि अमोनियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट में से आप नाइट्रोजन और फास्फोरस की परसेंटेज, जहां आपने सबकी परसेंटेज नहीं निकालनी, किसकी परसेंटेज निकालनी है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो अमोनियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट, इसका फार्मूला क्या है NH4H2PO4। तो अब सबसे पहले तो इसकी क्या, सबसे पहले कौन सा एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या पता चलेगा कि कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है और ऑक्सीजन है। कितने एलिमेंट है, 4। कौन कौन से, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन।
दूसरा स्टेप क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, हम उनका मैस निकालेंगे। इसने यहाँ एक ही स्टेप में कर दिया, तो मैस ऑफ, मैस क्या आएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मैस होता है 14, कितने एटम है, एक ही एटम है, तो ये क्या आ जाएगा 14 मल्टीपल बाय 1 14। हाइड्रोजन का मैस कितना होता है 1, कितने एटम है 4 2 6, इकट्ठे ही लिखने हैं, या बेशक अलग अलग लिखने। हाइड्रोजन का मैस कितना है 1 मल्टीपल बाय 4, तो 4 ये आ गया। फिर अगला फिर क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मैस कितने है 1, 2 का कितना हो जाएगा 2। तो अब अलग अलग लिखने की बजाय इकट्ठा लिखने कि हाइड्रोजन के टोटल एटम कितने हैं 6, तो मैस कितना आ जाएगा 1 मल्टीपल बाय 6, 6 आ जाएगा। फिर फास्फोरस, फास्फोरस का मैस होता है 31, कितने एटम है एक, फास्फोरस का एक एटम है 31 आ गया। ऑक्सीजन का मैस है 16, तो कितने एटम है 4, 16 मल्टीपल बाय 4 64। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस, उससे पता चला कौन कौन से एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है। फिर हमने हर किसी का निकाला मैस, नाइट्रोजन का मैस कितना है 14, हाइड्रोजन का मैस कितना होता है 1, कितने एटम है 6, तो 6 4 + 2 6। फास्फोरस का मैस कितना है 31, एक ही एटम है 31। ऑक्सीजन का मैस कितना है 16, 4 एटम है 16 4 + 64। सबको प्लस करेंगे तो जितने भी एलिमेंट हैं सबके मैस को जमा करें, वो कंपाउंड का मैस आ जाएगा। तो कंपाउंड का मैस क्या आएगा 14 + 4 + 2 + 31 + 64, तो कितना आ गया 115। अब आपने निकालनी है परसेंटेज, किसकी निकालनी है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो आप इस कंपाउंड में देखें, मैस ऑफ नाइट्रोजन कितना है 14 ग्राम, फास्फोरस का मैस कितना है 31 ग्राम। तो परसेंटेज निकालें नाइट्रोजन और फास्फोरस की। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज का फार्मूला क्या है, मैस ऑफ एलिमेंट यानी मैस ऑफ नाइट्रोजन इन अ कंपाउंड इन अ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मोलर मैस मीन मैस ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मैस क्या है, मल्टीपल बाय 100। अब देखें नाइट्रोजन की परसेंटेज का फार्मूला क्या है, मैस ऑफ एलिमेंट, नाइट्रोजन का अपना मैस कितना है 14 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का टोटल मैस कितना है 115 115 मल्टीपल बाय 100, तो 12.17% जवाब आ जाएगा। अब इसी तरह परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, इसका फार्मूला क्या बनेगा, मैस ऑफ फास्फोरस यानी मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड जिसको हम मोलर मैस बोलते हैं मल्टीपल बाय 100। तो क्या आएगा, नाइट्रोजन का अपना मैस कितना है, नाइट्रोजन फास्फोरस का अपना मैस कितना है 31, टोटल कंपाउंड का कितना है 115, तो कितना आएगा 31 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीपल बाय 100, तो कितना आ जाएगा 26.96%। ठीक हो गया। तो इस तरह बच्चों हम किसी भी कंपाउंड का जो एनालिसिस करते हैं उसके कंप्लीट एनालिसिस से हम एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस एनालिसिस के डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड, डिटर्मिनेशन एनालिसिस ऑफ कंपाउंड के 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है क्वालिटेटिव एनालिसिस, इससे आपको पता चलेगा कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। फिर है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिससे आपको पता चलेगा हर एलिमेंट का मैस क्या है। तो फिर एलिमेंट के मैस को कंपाउंड के मैस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। जी फैसल समझ आ रही है? यस सर। चलो अब इसकी मैं आपको फर्दर एग्जांपल करवाता हूं। एक मिनट इसे होल्ड करें। जी ये देखें, अब हम इसकी